ये हम यहाँ मंच से दोहरैली है कि कोनो भी हमारे माई बहन के, कोनो भाई के, कोनो काका के, कोनो मतलब कि देश के नागरिक के, चाहे वो जो भी धर्म के माने वाला हो, जो भी जात के माने वाला हो, ओकरा विरुद्ध में अगर ओकरा अपराध कल जाए, ओकरा साथ में नाइंसाफी हो, ओकरा ऊपर जुल्म हो, तो हम सब ओकरा लेल तैयार हैं। अब एगो बात जो जानकारी भेलै कि तस्लीम जी और दिल मोहम्मद जी, बड़ा विचित्र अवस्था है कि एक तरफ समाज के अपराधी सब, समाज के भीतर में फूट डाले वाला सब, उनका ऊपर जुल्म कल गए, उनका जीवन मरण के सवाल हो गए, सर्वस्व घूम गए तस्लीम जी के, जुल्म के सीमा नांग गए तस्लीम जी के ऊपर जो भेलै। तो एक तरफ अपराधी सब कल गई और दूसरी तरफ राज्य भी तस्लीम जी के साथ में जो बेइंसाफी कर रहा है, हम सब ओकर घोर भर्त्सना और निंदा करै छी और अविलंब जे है तस्लीम जी के और दिल मोहम्मद जी के रिहा करे के मांग करै छी। और इतने ना है, ये मोर्चा अहाँ सबके साथ में खड़ा भेलै। अगर सीडीओ साहब, एसपी साहब, एहि देश के सरकारी समझ रहा है कि हम सब अन्याय करब और लोग सह लेतै, कान खोल के सुन लू। अगरचे यही घटना में अपराधी के कड़ा से कड़ा कार्रवाई न भेलै, अगरचे निर्दोष व्यक्ति सब जो पीड़ित है ओकरो थुना में रखले छी, ओकरा अहाँ अविलंब रिहा न करिए, इंसाफ न करिए, तो सरलाही जिला के सदर मुकाम मलंगा में आदमी चले के जगह न मिलते, ऐसे आंदोलन हम सब करके दिखा दिया। तो ये लेल अभी तक ले प्रशासन के रोल के हम प्रशंसा करी छी। प्रशासन के रोल यहाँ शांति सुरक्षा कायम करे में, यहाँ के सीडीओ साहब, यहाँ के एसपी साहब अपराधी के ले जाके पकड़ के रखे में, मुद्दा के दर्ता करे में उनका सबके पहल प्रशंसनीय है। लेकिन ई कमजोर पक्ष केना भेलै कि जोन पीड़ित है, जकरा ऊपर जुल्म भेल है, ओहो केना चुनाव चल गेलै। यही बात के पुनर्विचार करे, अविलंब रिहाई के मांग भी करै छी। आई हम सब यहाँ कोनो वोट मांगे ना आयल छी, अब वोट मांगे वाला सब अयबो न करत, काहे कि कम वोट वाला के पास में नहीं न होतै, जकरा पास बेसी वोट वहाँ जतै। वोट के राजनीति न करे के है, राजनीति करे के है इंसाफ की, राजनीति करे के है पीड़ित के न्याय दिलावे के, राजनीति करे के है मानवता के रक्षा के लेल, राजनीति करे के है पहचान के लेल, राजनीति करे के है आत्मसम्मान के लेल, राजनीति करे के है उत्पीड़ित जनता के राज्य सत्ता के स्थापना करे के लेल। तो ये लेल वही राजनीति की तरफ हम सब जा रहल छी। जेठ 15 गते वही लड़ाई में जो ताकत हम सब बनावे जा रहल छी नेपाल के उत्पीड़ित जनता के, यहाँ के 70-80% जनता के राजनीतिक शक्ति के निर्माण करे जा रहल छी। जेठ के 15 गते जनकपुर में जो है यही संघीय गणतांत्रिक गठबंधन के घोषणा सभा है और वही दिन गणतंत्र दिवस भी है। तो यही लोग गणतंत्र दिवस के दिन भी हम सब यही देश में उद्घोष करवाई चाहे छी कि अगर कोनो हमला गणतंत्र पर, संघीयता पर, धर्मनिरपेक्षता पर, समावेशिता पर, यही संविधान पर होता है तो ओकर खैरियत न है। जे अधिकार प्राप्त हो गए है ओकर रक्षा ही गठबंधन करते और थप अधिकार जो अभी संविधान में लिखावे के बाकी है, वही लिखावे के लिए भी गठबंधन अपन संपूर्ण शक्ति से आगे बढ़ते है ना। मधेश के जनता के तोड़े के, फोड़े के, बांटे के कोनो भी षड्यंत्र राज्य के सफल न होते। मधेसी जनता फिर से उठते अपना अधिकार के लिए, मजबूत संहिता के लिए, पहचान के लिए, आत्मसम्मान के लिए और स्वराज के लिए और की अधिकार संपन्न प्रदेश के लिए। तो ये बात कहे और अपने सब हम सबके यही आगमन के और कोनो रूप में न लेबै। हम सब इतने लगी अली है कि जो बात सब हम सब मोर्चा के लोग छलफल कैली, तो मोर्चा के साथी सबके सलाह भेलै कि हम सब चल के पीड़ित के मतलब कि गला से गला मिलू, चल के उनका पीड़ा के बांटू और उनका जो अनुभूति है और जो महसूस कर ले हम सब भी महसूस करूँ, घटना के सत्य तथ्य बुझू कह के आयल छी। यही अवसर पर देश के संपूर्ण जनता के हम है ना न्याय के पक्ष में खड़ा होके लेल, मानव अधिकार के पक्ष में खड़ा होके लेल, कानून के रक्षा के लेल और ये देश में की कहै छै कि एगो कानूनी राज्य के अनुभूति के लेल और मानवता के पूर्ण रूप से संरक्षण करे के लेल सरलाही के जनता भी, सारा देश के जनता एकजुट होकर आगे बढ़ू, ई बात रखत और संपूर्ण प्रशावासी के फिर से धन्यवाद दे है ना। गठबंधन के तरफ से यही घटना के जोरदार रूप से मतलब दोषी के कार्रवाई हुए, ई मांग करे अपन दू शब्द यह में समाप्त करै छी। धन्यवाद, सलाम अलैकुम, नमस्कार।